हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का फिर से स्वागत है मैक्स मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप थंबनेल में देख पाए होंगे, सीएचओ स्पेशल क्लास है वो स्टार्ट होने जा रही है। तो देखिए, अपने 3 मार्च को एग्ज़ाम है और अपने पास फिक्स 2 महीने हैं, वो अभी है जो अपने पास अवेलेबल है 2 महीने का टाइम। तो 2 महीने के अंदर हम लोग उन टॉपिक को देखेंगे जिनसे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोर देन 5 क्वेश्चन, यानी वो टॉपिक देखेंगे जहाँ से 5 से ज़्यादा क्वेश्चन वो पुटअप किए जाते हैं। जैसा इनमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो होता है कॉन्ट्रासेप्शन एंड फैमिली प्लानिंग मेथड। देखिए, ये जो टॉपिक है ये ओबीजी से भी रिलेट करता है और ये टॉपिक जो है सीएचएन से भी रिलेट करता है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 2020 के अंदर सीएचओ की जो एग्जाम हुई थी उसके अंदर बात करें तो यहाँ से कम 10 क्वेश्चन वो पुटअप किए गए थे, मतलब डायरेक्टली 10 क्वेश्चन पुटअप किए गए थे इसी टॉपिक से। और जो रिसेंटली जो एग्जाम हुई थी सीएचओ की, राजस्थान सीएचओ की, उसके अंदर यहाँ से जो है 7 क्वेश्चन वो पुटअप किए गए थे फैमिली प्लानिंग मेथड से। तो ये टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप जब भी क्लास लेने बैठो तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पेन और कॉपी साथ में लेके बैठे और सेल्फ के जो हैंड रिटन नोट्स है वो क्रिएट करें। ये मेरा प्रॉमिस है, यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे वो मोर देन 5 क्वेश्चन है, वो यहाँ से डायरेक्ट पुटअप किए जाएंगे कॉन्ट्रासेप्शन ऑफ फैमिली प्लानिंग मेथड्स। और मैं ये जो टॉपिक है वो आपको बहुत ही डिटेल से वो पढ़ाऊंगा, यानी 1 बाय 1 करके। यहाँ से कोई भी एक ऐसा टॉपिक है या कोई भी ऐसा इस सब्जेक्ट का कोना नहीं है जहाँ से क्वेश्चन है वो मैं छोड़ूंगा आप लोगों के लिए। सारे जो क्वेश्चन यहाँ से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं एनएचएम के एग्जाम के लिए, वो सारे क्वेश्चन वो पुटअप करेगा जो एनएचएम, वो सारे क्वेश्चन यहाँ से सॉल्ट आउट आपको करवाए जाएंगे। तो नेक्स्ट मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले आज का टॉपिक फैमिली प्लानिंग मेथड। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें फैमिली प्लानिंग मेथड है या जिसको आप कॉन्ट्रासेप्शन बोलते हो, होता क्या है। तो जैसा मैंने यहाँ पे पुटअप किया, यानी अगेंस्ट कॉन्ट्रासेप्शन, अगेंस्ट कंसेप्शन, यानी कंसेप्शन के खिलाफ। अब कंसेप्शन क्या होता है, देखिए कंसेप्शन होता है स्पर्म और ओवम, यानी जो मेल का स्पर्म होता है और जो मदर का ओवम होता है, ठीक है, उन दोनों का जो फर्टिलाइजेशन होता है उस प्रोसेस को जो है वो हम कंसेप्शन है वो बोलते हैं। तो ये एक ऐसा मेथड जो फर्टिलाइजेशन नहीं होने देगा, किसका, स्पर्म और ओवम का जो फर्टिलाइजेशन है उसको रोकेगा, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलेंगे कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कि कॉन्ट्रासेप्शन इज द एक्ट ऑफ प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी, यानी ये जो कॉन्ट्रासेप्शन है ये कला है किसको, प्रिवेंट करने की, प्रेगनेंसी को। और कॉन्ट्रासेप्शन को हम कैसे कैसे है जो प्रिवेंट कर सकते हैं, या जो प्रेगनेंसी उसको कैसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो पहला इसके अंदर है कॉन्ट्रासेप्शन कैन बी ए डिवाइस, ए मेडिकेशन एंड ए प्रोसीजर और ए बिहेवियर। देखिए, मैंने यहाँ पे 4 जो इंपॉर्टेंट जो बात लिखी है उनमें देखना, फर्स्ट मैंने कहा ए डिवाइस, या तो कोई एक डिवाइस होगी, या ए मेडिकेशन, या कोई दवाई होगी, या ए प्रोसीजर, या कोई एक प्रक्रिया होगी, और ए बिहेवियर, या कोई व्यवहार होगा। यानी इनमें से कुछ भी जो है प्रोसेस के द्वारा हम लोग है जो प्रोडक्ट ऑफ कंसम्पशन या प्रेगनेंसी को रोकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है कि सर प्रेगनेंसी को क्यों रोकना है, ठीक है। तो मैं बात करूं कि प्रेगनेंसी को इसलिए रोकना है क्योंकि हमें फैमिली प्लानिंग है उस मेथड को जो है फॉलो करना है। तो आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सर ये फैमिली प्लानिंग क्या होती है, नाम तो खूब सुना है फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग। तो देखिए, फैमिली प्लानिंग के लिए 3 क्राइटेरिया है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्राइटेरिया, हम फैमिली प्लानिंग उसको बोलेंगे जहां पर जो है 2 बच्चों में, यानी 2 बच्चों के अंदर 3 साल का जो है 3 ईयर गैप होगा बिटवीन 2 चिल्ड्रन। यानी फैमिली प्लानिंग के अंदर जो फर्स्ट अपनी जो प्रायोरिटी रहती है कि फर्स्ट प्राथमिकता रहती है कि जो कपल है, एलिजिबल जो कपल है, वो जो बच्चों की प्लानिंग कर रहा है, तो उनको ये गाइड करना कि आपके जो 2 बच्चे हो उनके बीच में कम से कम 3 साल का जो गैप है वो होना जरूरी है। दूसरी बात, जो मदर बच्चे को जन्म दे रही है उसकी उम्र 20 या 20 से ज्यादा होनी चाहिए, यानी 20 या 20 साल से ज्यादा है वो मदर की उम्र होनी चाहिए। कब, एट द फर्स्ट चाइल्ड बर्थ, फर्स्ट चाइल्ड बर्थ, यानी
जब फर्स्ट बच्चे को वो जन्म दे रही है माता, उस टाइम उस माता जी की जो उम्र हो 20 या 20 से ज्यादा होनी चाहिए फर्स्ट बच्चे के जन्म पर। ठीक है। तीसरी मैं बात करूं तो लिमिटेड फैमिली। लिमिटेड फैमिली, लिमिटेड फैमिली का मतलब क्या है कि जो कपल है वो 2 या 3 या 2 या 3 से ज़्यादा जो बच्चे हैं उनके लिए वो प्लानिंग नहीं करते, 2 या 3 बच्चे हैं उनसे वो संतुष्ट रहते हैं, तो उस कंडीशन को बोलते हैं लिमिटेड फैमिली। यानी फैमिली प्लानिंग का मतलब क्या है कि सर देखिए, फर्स्ट फैमिली प्लानिंग का जो मतलब है वो है कि जो 2 बच्चे हैं उनके अंदर 3 साल का गैप होना। सेकंड मैंने कहा कि 20 या 20 से ज़्यादा उम्र होनी चाहिए माता जी की। थर्ड मैंने बात की लिमिटेड फैमिली होनी चाहिए। ठीक है, ये क्राइटेरिया फॉलो करते हैं उस कंडीशन को बोलेंगे सर फैमिली प्लानिंग मेथड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है सर ये जो कॉन्ट्रासेप्शन हम लोग जो है यूज कर रहे हैं क्यों करवाते हैं, इसका यूज नहीं करना चाहिए ना, क्या जरूरत है। देखिए इनकी जरूरत कैसे है। एक तो फर्स्ट टू लिमिट पॉपुलेशन। जिस तरह से अपन इंडिया की बात कर ले, जो इंडिया की पॉपुलेशन किस ग्रोथ से जो है वो बढ़ रही है, तो आने वाले टाइम पे ऐसा होगा कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी और जो संसाधन वो कम हो जाएंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी चाहती है कि पॉपुलेशन कंट्रोल किया जाए, और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फर्स्ट पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम चलाया था 1952 में। तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि फर्स्ट फैमिली कंट्रोल प्रोग्राम वो कब चलाया था, 1952 में। यानी भारत पहला देश था जिसने पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम चलाया था। फिर भी आज देखिए भारत की पॉपुलेशन वो कौन सी स्टेज पे है। ठीक है, तो ये जो इतनी पॉपुलेशन बढ़ी वो क्यों बढ़ी, क्योंकि जो फैमिली प्लानिंग का जो मेथड है या जो कॉन्ट्रासेप्शन की जो मेथड है वो प्रॉपर वे के अंदर है, वो लोगों तक पहुंच नहीं पाए, लोगों में प्रॉपर जो एजुकेट नहीं कर पाए कि हम जो है फैमिली को लिमिट करें। इस वजह से इंडिया की पॉपुलेशन बहुत फास्ट है, वो ग्रो कर रही है। तो आपका क्वेश्चन बनता है कि सर ये फैमिली प्लानिंग रोकने के लिए कौन कौन से मेथड होंगे, तो मैं आपको 1 बाय 1 करके सारे मेथड है वो डिटेल से बताऊंगा। लेकिन मेथड बताने से पहले मैं आपको पर्ल इंडेक्स के बारे में बताऊंगा। तो आपका क्वेश्चन बनता है कि सर पर्ल इंडेक्स क्या होता है। तो देखिए पर्ल इंडेक्स क्या होता है। पर्ल इंडेक्स ये बताता है कि कोई भी कॉन्ट्रासेप्शन यूज कर रहे हैं, जैसे कॉन्डोम्स हुए या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हुई या कॉपर टी हुआ, तो ये पर्ल इंडेक्स ये बताता है कि कौन सा मेथड सबसे ज्यादा वो प्रभावी है। तो आप कहोगे सर सबसे ज्यादा प्रभावी का कैसे पता चलेगा। तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं, पर्ल इंडेक्स में 100 कपल्स को, 100 एलिजिबल कपल्स को वो है हम कोई एक पर्टिकुलर मेथड है वो देते हैं। जैसे 100 कपल्स को हमने कहा कि आप सब है जो कॉन्डोम्स का यूज करेंगे, और कब तक करेंगे, 1 ईयर तक। 1 ईयर यानी 12 मंथ। यानी 100 कपल्स को हमने ये कहा कि आप जो हैं वो कॉन्डोम का यूज करेंगे रेगुलर, और कब तक करेंगे आप, 12 मंथ तक। फिर 12th मंथ तक जब 100 कपल है वो कॉन्ट्रासेप्शन का यूज करते हो, फिर भी बाई फोल्ड प्रेगनेंसी कितनी है वो होती है। यानी बाई फोल्ड वो प्रॉपर यूज कर रहे हैं कॉन्डोम्स का, फिर भी प्रेगनेंसी कितनी कंसीव हुई। तो मान लेते हैं 100 कपल ने है जो है प्रॉपर तरीके से कॉन्डोम्स का यूज किया, लेकिन हमने देखा कि 10 से 12 कपल्स है उनके अंदर प्रेगनेंसी फिर भी कंसीव हो गई। यानी 100 में से 10 से 12 फीमेल है उनके अंदर जो प्रेगनेंसी वो कंसीव हो गई। तो कहने का मतलब क्या है कि आप फेलियर रेट हो गई, किसकी फेलियर रेट, कॉन्डोम्स की, कितनी होगी, 10 से 12। नेक्स्ट मैंने इसे कहा कि इन्हीं 100 कपल्स को हम ये कहेंगे कि आप कॉन्डोम्स का यूज नहीं करके आप जो है पिल्स का यूज कीजिए, जैसे माला एन हुई, माला डी हुई, etc। फिर हम देखते हैं कि ये 100 कपल्स है, इनके अंदर इन्होंने 1 ईयर तक प्रॉपर फॉलो किया जो भी टेबलेट या जो मेडिसिन दे रहे थे पिल्स उसको, और हमने देखा कि उसकी जो फेलियर रेट है वो 0.1 है, यानी बहुत कम है जो उसकी फेलियर रेट है। तो मैं अब आपसे पूछूं, ये जो कॉन्डोम्स की फेलियर रेट थी वो 10 से 12 थी और पिल्स की थी वो 0.1 थी मान लीजिए। तो मैं अब आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इनमें सबसे अच्छा मेथड कौन सा हुआ, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। आप होगी सर कैसे, क्योंकि आप फेलियर रेट कितनी है 0.1 और कॉन्डोम्स की कितनी है 10 से 12। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक्चुअली क्राइटेरिया ये नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कहोगे सब सबसे कम जो फेलियर रेट है वो है पिल्स की, तो पिल्स का पर्ल इंडेक्स है वो सबसे कम है। तो जिसका पर्ल इंडेक्स सबसे कम होगा उसकी एफिशिएंसी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो इस पर्ल इंडेक्स को अब चेक करने के लिए एक फॉर्मूला है
तो उस फॉर्मूले को मैं आप पुटअप करता हूं, आप देखिएगा। देखिए पर्ल इंडेक्स का फॉर्मूला वो है टोटल प्रेगनेंसी आफ्टर कॉन्ट्रासेप्शन इंटू 1200 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ कपल या फीमेल इंटू टोटल मंथ। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये किसका है, पर्ल इंडेक्स का। इससे हम लोग ये देख पाएंगे कि कौन से कॉन्ट्रासेप्शन का है जो है वो पर्ल इंडेक्स सबसे कम होगा, और वो जिसका पर्ल इंडेक्स सबसे कम होगा उसकी जो एफिशिएंसी वो ज़्यादा होगी। तो मैंने यहाँ पे 3 चीज़ें पुटअप की, टोटल प्रेगनेंसी आफ्टर कॉन्ट्रासेप्शन, यानी जो माताजी कॉन्ट्रासेप्शन का यूज करी उसके बाद ही प्रेगनेंसी कंसीव कर ली, कितनी माताजी ने और कितने कपल्स में। जैसे मान लीजिए यहाँ पे थे जो 100 कपल्स थे और 100 में से 10 के जो है वो प्रेगनेंसी है वो कंसीव हो गई, और हमने कितने मंथ तक ऑब्जर्व किया, हमने किया टोटल मंथ यानी 12 मंथ यानी 1 साल तक। ठीक है, अब इसको हम जो है मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम लोग है जो पर्ल इंडेक्स है उसको चेक कर सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन बनता है कि सर आप तो ये बता दीजिए हमें सीधा सीधा कि सबसे अच्छा जो है वो कॉन्ट्रासेप्शन कौन सा है। तो सबसे अच्छा जो कॉन्ट्रासेप्शन है वो है इम्प्लांट्स। कौन सा है, इम्प्लांट्स। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। इम्प्लांट आपको सर इसकी फेलियर रेट कितनी है, 0.05। आपको सेम है सर, मैंने कहा हाँ। इसके बाद में है वो है वेसेक्टोमी या ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी या ट्यूबेक्टोमी। सर इसकी फेलियर रेट कितनी, इसकी 0.1। देन सर इसके बाद में जो है वो है आईयूसीडी, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ठीक है, तो ये जो है ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे कम फेलियर रेट कौन से कॉन्ट्रासेप्शन की, तो आपको बताना सर इम्प्लांट्स। अभी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि इम्प्लांट्स क्या होते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट जो क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया इम्प्लांट्स का, देन वेसेक्टोमी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम स्लाइड पे कि सर कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड कौन कौन से होते हैं। तो देखिए कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब क्या है, हम प्रेगनेंसी को है वो रोक रहे हैं। ठीक है, प्रेगनेंसी कंसीव कराना नहीं चाहते कपल्स को, तो उस प्रेगनेंसी को रोकने के लिए 2 तरीके से मेथड यूज किए जा सकते हैं। एक होगा वो टेम्पोररी और एक होगा परमानेंट। ठीक है, परमानेंट के अंदर 2 है, वेसेक्टोमी जो मेल में की जाती है और ट्यूबेक्टोमी जो फीमेल में की जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा जो डिटेल से बताने लायक कुछ है नहीं, फिर भी मैं इसके बारे में आपको जो है लास्ट क्लास के अंदर बताऊंगा। जो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे टेम्पोररी मेथड से। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है टेम्पोररी मेथड को बहुत ध्यान से है वो देखिएगा। मैं बात करूं टेम्पोररी मेथड की, तो सर टेम्पोररी मेथड का मतलब वो मेथड जिनको हम 2 बच्चों के गैप के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे हम उन मेथड का यूज करना बंद करेंगे दोबारा प्रेगनेंसी वो कंसीव हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है कि सर वो टेम्पोररी मेथड कौन कौन से हैं। तो देखिए एक हो गया अपने पास आईयूसीडी इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, एक बैरियर मेथड, एक नेचुरल मेथड, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन। ये जो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन है इसके अंदर पिल्स भी हो सकती है, ओरल कंबाइंड पिल्स भी हो सकती है, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स भी हो सकती है, और देन मिरेना होता है वो आईसीडी होता है वो भी ये हो सकती है। यानी वो टेबलेट या वो इंजेक्शन जिनके अंदर कोई हार्मोन हो। कौन सा हार्मोन होगा, एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन। सिंगल एस्ट्रोजन सिंगल प्रोजेस्टेरोन की टेबलेट भी आएगी और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की कंबाइंड पिल्स भी आएगी। इन सबके बारे में हम 1 बाई 1 करके जो डिस्कस करेंगे। और परमानेंट में 2 है, फीमेल के अंदर ट्यूबेक्टोमी और मेल के अंदर वेसेक्टोमी। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करें टेम्पररी मेथड की। तो आपको सर टेम्पररी मेथड का जो फायदा क्या है, देखिए फैक्ट इसका जो बेनिफिट है मैं उसकी बात करूं वो देखिएगा। ये जो टेम्पररी मेथड है ये रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल, रिवर्सिबल का मतलब
यानी कि जब भी कपल्स ये चाहे कि मुझे वापस है जो प्रेगनेंसी हमें कंसीव करनी है, माता जी चाहे कि मुझे वापस एक बच्चे को जन्म देना है, तो जैसे इस मेथड का उपयोग करना बंद कर देंगे, वापस प्रेगनेंसी माता जी कंसीव कर लेगी। फर्स्ट बेनिफिट। दूसरा जो टेम्पररी मेथड का जो बेनिफिट है वो है कि ये काफ़ी सारी जो कंडीशन है, जैसे बैरियर मेथड है वो एसटीडी से बचा सकते हैं। बैरियर मेथड होता है जैसे कॉन्डोम्स होता है, तो वो एसटीडी से बचा सकते हैं। ठीक है। देन ये मेथड होते हैं, ये कोई भी इंटरवेंशन, सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ती। यानी जो टेम्परेरी मेथड होते हैं उनके अंदर कोई भी सर्जिकल इंटरवेंशन की है वो जरूरत नहीं पड़ती। ये कुछ है टेम्परेरी मेथड है, स्पेसिफिक मेथड है, इनका जो है वो क्राइटेरिया या इनके जो बेनिफिट्स है वो है रिवर्सिबल है, एसटीडीज को प्रिवेंट करते हैं, सारे कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं करते टेम्परेरी मेथड में, कॉन्डोम्स करता है मेल और फीमेल्स। ठीक है। और इसके लिए कोई बड़ी सर्जिकल प्रोसेस उसको फॉलो नहीं करना पड़ता टेम्परेरी मेथड के। नेक्स्ट हम बात करें टेम्परेरी मेथड के अंदर, जैसा मैंने आपको बताया आईयूसीडी, देन मैंने आपको बताया बैरियर मेथड, देन मैंने आपको बताया नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन, और देन मैंने आपको बताया हॉर्मोनल पिल्स। इसके अंदर हम सबसे पहले बात कर रहे हैं, वो कर रहे हैं बैरियर मेथड की। देखिए बैरियर मेथड क्या होता है, बैरियर मेथड क्या होता है, बैरियर का मतलब होता है रोकना। अभी किसको रोक रहा है, स्पर्म को रोक रहा है, कहाँ पे जाने से, वेजाइना के थ्रू सर्विक्स में जाने से। ठीक है। यानी ये स्पर्म को रोक रहा है, मेल स्पर्म को रोक रहा है कि वो वेजाइना के थ्रू सर्विक्स तक ना पहुंचे और वहां से जो है ओवम तक ना पहुंचे। मतलब एक कर क्या रहे, बैरियर का काम कर रहा है, यानी एक रोकने का काम कर रहा है। किसको रोकने का काम कर रहा है, स्पर्म को रोकने का काम कर रहा है। कहाँ जाने से रोकने के लिए काम कर रहा है, तो जो फीमेल है उसकी वेजाइना के थ्रू सर्विक्स के अंदर जो स्पर्म जाना चाह रहे हैं उनको जाने से रोकने का काम करता है। इसका मतलब बैरियर का काम कर रहा है, रोकने का काम कर रहा है। तो आप कहोगे सर बैरियर मेथड कौन कौन से होते हैं, तो आप एक बार टाइप बता दीजिए हमें। तो देखिए नेक्स्ट बात करें वो तो होंगे कॉन्डोम्स। नेक्स्ट हम बात करें वो होंगे डायफ्राम, और देन टुडे स्पंज, टुडे बोलते हैं जिसको स्पंज को, ये। ठीक है। तो ये कुछ टाइप्स है किसके, बैरियर मेथड के। अब देखिए एक यहाँ से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बन सकता हो, क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ डायफ्राम, डायफ्राम ये इंक्लूड नहीं है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में। नेशनल हेल्थ फैमिली कंट्रोल प्रोग्राम है उसके अंदर ये इन्वॉल्व नहीं। कौन सा, डायफ्राम। तो एक क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि नेशनल फैमिली प्लानिंग के जो मेथड उसके अंदर इनमें कौन कौन सा है, वो जो कौन सा जो मेथड है वो नेशनल फैमिली कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड नहीं है, तो आपका आंसर है डायफ्राम। ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है एग्जाम के अंदर। अब हम वन बाय वन करके एक एक टाइप को देखेंगे। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ वो करूँगा कॉन्डोम्स की। देखिए कॉन्डोम्स दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं मेल कॉन्डोम्स और एक होते हैं फीमेल कॉन्डोम्स। अब देखिए जो मेल कॉन्डोम्स होते हैं इनको हम बोलते हैं निरोध, निरोध। और फीमेल कॉन्डोम होता है उसको बोलते हैं FC2। दो क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेल कॉन्डोम्स को क्या बोलते हैं, तो निरोध, और फीमेल कॉन्डोम्स को क्या बोलते हैं, FC2। तो सर ये बने हुए किसके होते हैं, देखिए पहले ये जो कॉन्डोम्स बने होते वो बने होते थे लेटेक्स के, लेकिन ये देखा गया कि लेटेक्स है ये एलर्जी करता है और एक इस पर लुब्रिकेंट उसका यूज है वो नहीं कर सकते, इसलिए गवर्नमेंट ने लेटेक्स को तो कर दिया कैंसिल और इसकी जगह पॉलीयूरेथीन के कॉन्डोम्स है वो बनाने स्टार्ट करवा दिए। तो ये जो कॉन्डोम्स होते हैं निरोध और FC2 ये पॉलीयूरेथीन के जो बने हुए होते हैं। तो एक क्वेश्चन ये बन गया आपके पास, इस सर जो कॉन्डोम्स किसके बने होते हैं, पॉलीयूरेथीन के। लेटेक्स के भी होते हैं, लेटेक्स के एलर्जी करे तो पॉलीयूरेथीन है उसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनेगा ये जो सर कंडोम से इसकी फेलियर रेट क्या है। तो देखिए
कॉन्डोम्स की फेलियर, मेल कॉन्डोम्स की बात करें तो इसकी फेलियर रेट होगी, वो होगी 8 से 1200 वुमेन ईयर, यानी 8 से 12 जो 100 वुमेन है वो होगी। यानी कि अगर 100 कपल्स अगर मेल कॉन्डोम्स का यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर 8 से 12 कपल्स में चांस है कि वो प्रेगनेंसी कंसीव कर ले। और सर ये बात करें फीमेल कॉन्डोम्स की, तो फीमेल कॉन्डोम से बढ़ के हो जाएगी 12 से 1600 वुमेन पर ईयर। तो एक क्राइटेरिया ये ध्यान में रखना आप, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है कि सर कॉन्डोम के एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताइए। मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले इसके कॉन्ट्रासेप्टिव, इसका एडवांटेज क्या है। कॉन्ट्रासेप्शन वाले एडवांटेज देख लीजिए इसके, वो है इजी अवेलेबल, यानी आसानी से अवेलेबल है। नो स्पेशल इंटरवेंशन, यानी कॉन्डोम को लगाने के लिए किसी स्पेशल प्रक्रिया की वो जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। चीपेस्ट प्राइस, चीपेस्ट प्राइस, ये कुछ है वो इंडिकेशन है किसके, कॉन्डोम्स के बेनिफिट है, सॉरी कॉन्डोम्स के बेनिफिट क्या क्या है। इजी अवेलेबल है, किसी स्पेशल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ती, चीपेस्ट प्राइस में वो अवेलेबल हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें सर नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव में इसके बेनिफिट्स क्या है, तो इसका देखो सबसे मोस्ट जो बेनिफिट है वो है कि ये प्रिवेंट फ्रॉम HIV प्लस HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कॉन्डोम्स का नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट्स क्या है। ये सिर्फ कॉन्डोम्स ही है वो ही कर पाते हैं, अदर कॉन्ट्रासेप्शन मेथड है वो किसी भी प्रकार की सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को नहीं रोक पाते। और HIV और HPV को रोकने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा कॉन्ट्रासेप्शन है, तो वो आपका कॉन्डोम्स है। तो एक क्वेश्चन ये बन गया कि इसका नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव प्रॉफिट या एडवांटेज बताइए, तो वो क्या है, प्रिवेंट फ्रॉम HIV। ये इसके एडवांटेज की बात होगी। नेक्स्ट में इसमें बात करूं डिसएडवांटेज कि सर इसके डिसएडवांटेज बताइए इसके कॉन्डोम्स के। तो देखिए डिसएडवांटेज में हायर फेलियर रेट, हायर फेलियर रेट और प्रॉपर यूज नहीं कर पाना। यानी एक तो इसकी हाई फेलियर रेट है, एक इसका प्रॉपर यूज नहीं पाता, और डिक्रीज सेक्सुअल प्लेजर, सेक्सुअल प्लेजर है उसको ये डिक्रीज कर देता है, कौन, कॉन्डोम। तो ये क्या हो गए, ये हो गए इसके डिसएडवांटेज के साथ। एक तो इसकी हाई फेलियर रेट है, देन ये प्रॉपर यूज नहीं कर पाते लोग, और देन ये सेक्सुअल प्लेजर है उसको कम करता है, कौन, कॉन्डोम। नेक्स्ट हम बात करें डायफ्राम की। देखिए डायफ्राम क्या होता है, एक सिलिकॉन का बना हुआ जो एक सिलिकॉन का बना हुआ एक डिवाइस होता है। किसका बना हुआ होता है, सिलिकॉन का। इसका बना होता है सिलिकॉन का, और इसकी जो साइज होती है 5 से 10 सेंटीमीटर, इसकी डायफ्राम की। और ये इंसर्ट किया जाता है किसके अंदर, वेजाइना के अंदर। और ये करता क्या है डायफ्राम, वहाँ पे जाके जो स्पर्म का जो आगे जो सर्विक्स में एंट्री करते हैं वो करने से रोकता है, ठीक है। डायफ्राम उसको सर्विक्स में लगाया जाता है, सॉरी वेजाइना में लगाया जाता है, तो सर्विक्स के अंदर जो है वो स्पर्म को एंटर नहीं करने देता। नेक्स्ट बात करें सर इसको लगाया कब जाता है। क्वेश्चन यहां से बनेगा 3 और बिफोर कोइटस, यानी जो भी कपल कोइटस करने वाला है वो 3 आवर्स पहले लगाएगा, और रिमेन 8 आवर्स, 8 घंटे तक उसको रहने देगा। कौन से 8 घंटे तक, लास्ट कोइटस, यानी जो लास्ट कोइटस किया है उसके 8 घंटे बाद है वो इसको वहां से हटाएगा, कौन, फीमेल। जो ये डायफ्राम है फीमेल की वेजाइना के अंदर इंसर्ट किया जाता है। और कब इंसर्ट करेंगे, सेक्स या जो कोइटस है उस एक्ट को होने से 3 घंटे पहले, और इसको एक्सपेल आउट कब करेंगे, आफ्टर 8 और लास्ट कोइटस, यानी लास्ट कोइटस के 8 घंटे बाद में। और सर इसको मैक्सिमम कितने टाइम तक रख सकते हैं, तो मैक्सिमम इसको रख सकते हैं 24 आवर्स तक। तो यहाँ से क्वेश्चन कौन कौन से बन गए डायफ्राम से, कि सर एक सिलिकॉन का बना होता है, 5 से 10 सेंटीमीटर की साइज होती है, वेजाइना में इंसर्ट किया जाता है, 3 घंटे पहले इंसर्ट किया जाता है कोइटस के, और 8 घंटे बाद में निकाला जाता है।
और 24 घंटे तक इसको ज़्यादा से मैक्सिमम रख सकते हैं। और ये भी सिंगल यूज ही होता है इसका। जैसे कॉन्डोम्स को एक बार यूज करने के बाद रीयूज नहीं करते, वैसे डायफ्राम को एक बार यूज करने के बाद रीयूज नहीं करते। ठीक है, अब बात करें सर डायफ्राम के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की, तो देखिएगा जो डायफ्राम है उसके एडवांटेज की बात करें तो डायफ्राम हो वो इजी अवेलेबल। ठीक है, और इसकी डिसएडवांटेज की बात करें तो डायफ्राम क्या करता है, ये है जो है एसटीडी को नहीं रोकता, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है उनको नहीं रोकता। ठीक है, देन हम बात करें डायफ्राम वो लीजन बना सकता है कहाँ पर, वेजाइना के अंदर। ठीक है, तो ये इसके है वो डिसएडवांटेज है किसके, डायफ्राम के। एंड डायफ्राम किस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, देखिए डायफ्राम कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड एंड किस कपल्स में वो यूज नहीं कर सकते, तो एक तो वो जिनके सर्वाइकल प्रोलेप्स है, या तो प्रोलेप्स है, या अनयूजुअल वेजाइनल ब्लीडिंग है। ये कुछ कंडीशन है जिसके अंदर जो है वो इसका यूज नहीं कर सकते, डायफ्राम का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बन गया कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ डायफ्राम, सर्वाइकल प्रोलेप्स और अनयूजुअल वेजाइनल ब्लीडिंग। और डिसएडवांटेज एसटीडी को नहीं रोकता और लीजन कर सकता है वेजाइना के अंदर। नेक्स्ट बात करें स्पंज, देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये जो मैंने इमेज पुटअप की स्पंज है, ऐसा ही डायफ्राम होता है, बस डायफ्राम में हार्मोन्स नहीं होते, इसमें एक हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं नॉनोक्सिजेल 9। ठीक है, एक हार्मोन होता है, ये करता क्या है, ये सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देता है और इसको इंसर्ट किया जाता है इस कैप को वेजाइना के थ्रू। ठीक है, ये करता क्या है, ये जो स्पर्म उनको सर्विक्स में जाने से रोकता है। तो आपसे पूछे जो स्पंज होता है वो किसका बना होता है, तो ये भी बना होता है पॉलीयूरेथेन का। एक क्वेश्चन ये बन गया। ठीक है, कौन सा हार्मोन होता है, नॉनोक्सिजेल 9। स्पंज करता क्या है, स्पंज दो काम करता है। फर्स्ट तो क्या करता है, सर्वाइकल के अंदर जो स्पर्म है उनके एंटर को रोकता है, यानी स्पर्म को सर्विक्स के अंदर जाने देता। दूसरा काम क्या करता है, ये सर्वाइकल म्यूकस है उसको थिक कर देता है। क्या कर देता है, थिक कर देता है, यानी उसको गाढ़ा कर देता है, जिससे जो सर्वाइकल म्यूकस गाढ़ा हो जाएगा तो स्पर्म है वो आगे की तरह जो है वो फॉलो नहीं कर पाएंगे, और ये स्पर्म की मोर्टेलिटी को डिक्रीज कर देता है, डिक्रीज स्पर्म मोर्टेलिटी। तो ये कुछ इसके है जो इसके जो बेनिफिट्स है वो क्या है, देखिएगा। फर्स्ट तो ये कि सर ये जो है वो डिक्रीज कर देता है किसको, स्पर्म की मोर्टेलिटी को। और ये दो काम करता है सर, एक काम तो करता है कि स्पर्म को एंटर नहीं करने देता, दूसरी बात जो सर्वाइकल म्यूकस है उसको ठीक कर देता है। और सर्वाइकल म्यूकस फिक्स करने के लिए कौन सा हार्मोन है वो रिस्पॉन्सिबल है, तो आप बताओ सर नॉनोक्सिजेल 9 होता है वो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। तो ये थे क्या बैरियर मेथड, यानी बैरियर मेथड मैंने आपको बताए कौन कौन से बताए, कॉन्डोम्स मेल और फीमेल, डायफ्राम और टुडे जिसको स्पंज जिसको हम टुडे भी बोलते हैं। ये टुडे है, ये भी नेशनल फैमिली कंट्रोल प्रोग्राम है उसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जो है वो नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ठीक है, थैंक यू सो मच।